हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ हमज़ा फ्रॉम अतारी सॉफ्ट सॉल्यूशन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ऑनलाइन स्टोर पर एक वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने वूकॉमर ऐप में आ जाना है। यहाँ पर आपको बॉटम में थर्ड नंबर का ऑप्शन जो कि आपका प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आ जाना है। देन प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है। देन थर्ड नंबर पे आपको वेरिएबल प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होता है। एक वेरिएबल प्रोडक्ट वो होता है जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल कलर, डिफरेंट साइजेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक शर्ट है और उस पर आपके पास डिफरेंट कलर अवेलेबल है, डिफरेंट साइज़ अवेलेबल है, तो उसको आप एक वेरिएबल प्रोडक्ट में बोलेंगे। उसी तरह आपके पास कोई जीन्स अवेलेबल है, उसमें डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है, तो उसको आप एक वेरिएबल प्रोडक्ट में डालेंगे। तो सबसे पहले हम वेरिएबल प्रोडक्ट में आते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ऐड करने के लिए। तो हम बारी बारी से सभी डिटेल्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले आपके पास इमेजेस का ऑप्शन है, तो आप इमेजेस पर क्लिक कर लें। अब यहाँ पे आप चाहे तो अपने डिवाइस में से चूज़ कर सकते हैं, या तो फिर हम अपने वर्डप्रेस लाइब्रेरी से चूज़ कर सकते हैं। तो हम वर्डप्रेस लाइब्रेरी से चूज़ करेंगे। देन यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट करके ऐड इमेज कर देंगे। अब यहाँ से हमारी इमेजेस ऐड हो चुकी है। हम बैक आके देख लेते हैं, यहाँ पे हमारी इमेजेस आ चुकी है। अगर आपको कोई दूसरी इमेज ऐड करना है तो आप यहाँ से वापस ऐड इमेज करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट का टाइटल डाल देंगे, मतलब आपका जो प्रोडक्ट का नाम है, तो आप एक नाम डाल दीजिए यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैजुअल शर्ट डाल देता हूँ। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एक अच्छे से लिख कर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा था, तो मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे इसके फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है, जैसे हेडिंग में कन्वर्ट करना एंड बोल्ड करना, इटैलिक करना, तो आप इसको अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। और फिर यहाँ से हम बैक आ जाएंगे वापस। देन आपके पास वेरिएशंस का ऑप्शन है। वेरिएशंस ऐड करने से पहले हम एक बार इन्वेंट्री समझ लेते हैं। इन्वेंट्री में आपको ये होता है कि आप इसमें आपके जो स्टॉक रहता है प्रोडक्ट का, वो मैनेज करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक डिफ़ॉल्ट स्टॉक है, जैसे आपके पास 5 शर्ट्स हैं ग्रे एंड 5 शर्ट्स है वाइट, तो आप एक साथ 5 शर्ट्स के जो स्टॉक है उसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। मतलब पूरा जो आपका स्टॉक है वो एक साथ चेंज होगा। तो उसके लिए आप ये वाली इन्वेंट्री से डायरेक्टली चेंज करेंगे। और अगर आपके पास ऐसा पर्सनलाइज्ड है कि जैसे ग्रे कलर में आपके पास कोई डिफरेंट स्टॉक है, वाइट के लिए कोई डिफरेंट स्टॉक है, तो आप उसको वेरिएशंस में से ऐड करेंगे। तो वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी हम यहाँ पे अपना SKU ऐड कर लेते हैं। ये आपके प्रोडक्ट की एक यूनिक आईडी होती है, जिसके थ्रू आप आपके प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ शर्ट 001 डाल देते हैं। देन हम यहाँ पे मैनेज स्टॉक क्लिक करके यहाँ पे हम 5 डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं। अब यहाँ से वापस बैक आ जाएंगे। अब हम वेरिएशन जनरेट करते हैं। हमारे पास ग्रे कलर का जो हमारी जो शर्ट है उसमें ग्रे एंड वाइट कलर है, और डिफरेंट साइजेस भी अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले कलर ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपना ग्रे एंड वाइट कलर ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ग्रे एंड वाइट कलर अवेलेबल हो गया, ऐड हो गया है। अब हम एक और बार ऐड एट्रीब्यूट्स पर क्लिक कर साइज़ भी ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे M और L साइज़ ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो जो भी आपके पास साइज़ अवेलेबल है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब हम वापस नेक्स्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा साइज़ और कलर दोनों ऐड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास वेरिएशन जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप जनरेट वेरिएशन पर क्लिक करें। अब आप चाहें तो अपने हिसाब से मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक साथ पूरे सारे वेरिएशन जनरेट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक वेरिएशन जनरेट करना काफ़ी आसान रहता है, तो आप वही करें। यहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन है जनरेट ऑल वेरिएशन, इस पर क्लिक करके आपके वेरिएशन सारे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएशन आ गया है और उसके नीचे 4 लिखा आ गया है। तो हमारे पास ये आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके वेरिएशंस आ जाएंगे। अब आप इसके ऊपर एक डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स जो है आपके प्रोडक्ट्स की और उसका जो प्राइजेज़ है वो सेट अलग अलग सेट कर सकते हैं। अब अगर आपको इन सारे ही प्रोडक्ट की आपकी सेम प्राइसिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे जो प्रोडक्ट है, ऐसा चाहे वो L साइज़ हो, चाहे वो M साइज़ हो, चाहे वो ग्रे हो, चाहे वाइट हो, उसकी अगर आपके पास सेम प्राइसिंग है, मतलब सारे ही प्रोडक्ट 500 रुपीज़ के, तो आप यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक कर बल्क अपडेट करेंगे और यहाँ से रेगुलर प्राइस में जाकर 500 डाल देंगे। अब अगर आपको इस पर कोई तरीके का सेल डिस्काउंट देना है, तो आप यहाँ पे वापस से 3 डॉट पर क्लिक कर आपका सेल प्राइस एंटर कर देंगे, 400 रुपीज़ फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आपका सेल प्राइस ऐड हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप आपके जो प्रोडक्ट है उसको मैनुअली भी आपका प्राइस डालना है, जैसे आपका L का प्राइस कुछ और है, M का प्राइस कुछ और है,
तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर कर यहाँ से इसके प्राइस ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसका प्राइस कर देते हैं 300 और सेल प्राइस कर देते हैं 200। तो ये ऐसा करके आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं कोई चीज़ के, जैसे आपको प्राइजेस डिफरेंट चेंज करना है और इसको यहाँ से अपडेट कर दें। अब जैसे यहाँ पे ग्रे वाला जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर वाइट इमेज है, तो हम इसको जाके यहाँ से रिप्लेस इमेज फ़ोटो पर क्लिक कर कर अपनी फ़ोटो को ग्रे पर रिप्लेस कर देंगे और फिर यहाँ पे वापस इसको अपडेट करेंगे और बैक आ जाएंगे। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी एम वाला जो है इसमें भी हमारी ग्रे प्रोडक्ट पर डिफरेंट इमेज सेलेक्ट है, तो हम यहाँ पे भी इसको ग्रे कर लेंगे। अब जैसे कि हमने इसको ग्रे को सेट कर दिया इमेज को भी और यहाँ पे हमारे वेरिएशन भी अच्छे से क्रिएट हो गए, तो हम वापस बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास कैटेगरी का ऑप्शन है, आप यहाँ से अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास शर्ट की कैटेगरी है तो हम शर्ट, और उसमें हमारे पास कैजुअल शर्ट हमने अपलोड की तो हम यहाँ से कैजुअल शर्ट कर देंगे। अगर आपके पास ऐसी कोई कैटेगरी है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ ऐड कैटेगरी से भी अपनी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ से वापस बैक आ जाएंगे। अब हमारे पास ऑप्शंस है टैग्स अपलोड करने का, तो हम यहाँ पे अपने टैग्स ऐड कर देंगे जैसे कि शर्ट। इससे आपके जो कस्टमर रहते हैं उनको आपका प्रोडक्ट फाइंड करने में इजी रहता है, तो हम डाल देंगे शर्ट फॉर मैन। इस टाइप से आप डिफरेंट आपके टैग्स ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी 2 ही टैग ऐड किए, आप चाहे जितने टैग ऐड करना चाहे उतने कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि पहले से लिख के रखा था तो मैंने उसको पेस्ट कर दिया है। आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं इस प्रोडक्ट का। फिर हमारे पास शिपिंग का ऑप्शन है। शिपिंग के ऑप्शन में आपको आपके जो प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग होता है, जो मतलब आपका जो प्रोडक्ट आपका पैकेजिंग के बाद रेडी हो जाता है पार्सल होने के लिए, वो वाले डायमेंशंस यहाँ पे ऐड करने हैं। तो जैसे हमारा जो प्रोडक्ट का वेट होगा वो होगा, मान लेते हैं 500 ग्राम्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वेट केजी में ले रहा है, इसलिए आपको 0.500 डालना पड़ेगा, तो ये आपका 500 ग्राम्स हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद आपको लेंथ ऐड करने का ऑप्शन है। तो लेंथ में जैसे हमारे जो प्रोडक्ट की फाइनल लेंथ होगी पार्सल की, वो होगी हमारी 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, एंड विड्थ होगी हमारी 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर। तो ये आप अपना प्रोडक्ट मेज़र करके वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने अभी ये डाल दिया है। अब यहाँ से वापस बैक आ जाएंगे। अब आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से पब्लिश होने के लिए रेडी है। अब आप इसको यहाँ से सेव करेंगे। जैसे ही आपका प्रोडक्ट सेव हो जाएगा इसके बाद आपको पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से अपने प्रोडक्ट को पब्लिश कर सकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश हो चुका है, आप देख सकते हैं आपके स्टोर में भी यहाँ पर पब्लिश आ गया है। अब आप चाहेंगे अपने स्टोर पर हम प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं एक बार। अब हमारे स्टोर पे आ चुके हैं हम। अब इसके बाद हम एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे अपने स्टोर को और अब हम हमारे शॉप पेज पर आ जाएंगे। शॉप पेज पर आने के बाद ये देख सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर अपलोडेड हो गया है। जैसे कि हमने इस प्रोडक्ट को सेल प्राइस में हमने हमेशा सेल प्राइस पे रखा था, तो अभी हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो सेल पर है। तो आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो प्राइसिंग है वो इसके बीच से इसके बीच तक है। तो जैसे हमने ग्रे प्रोडक्ट पर हमारी एल साइज़ पर डिफरेंट प्राइसिंग ऐड की थी, तो हम यहाँ से ग्रे सेलेक्ट करेंगे और एल चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारी प्राइसिंग रहेगी वो अलग आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 300 डाल के हमने उसको 200 किया था, तो हमारी ये ग्रे प्रोडक्ट की है। अगर हम वाइट पे करेंगे तो वाइट की प्राइसिंग ये वाली है 500 और 400। तो इस तरीके से हमारी जो प्राइसिंग है वो भी चेंज होगी। और वही तरीके से हमारी जो प्रोडक्ट इमेज है, जैसे ग्रे हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ग्रे पिक्चर्स आ गई, वाइट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे वाइट आ गई। तो इस टाइप से हमारी जो इमेजेस है वो भी चेंज होती रहेंगी। उसी के साथ जो हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था वो यहाँ पर आ जाएगा, प्रोडक्ट टाइटल यहाँ पर है, और उसी के साथ हमारे जो टैग्स एंड कैटेगरी हमने चूज़ करी थी वो यहाँ पर आ जाएगी, और जो हमारा डिस्क्रिप्शन था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आपका प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि जैसे अगर आपको आपके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है उसके अलग अलग स्टॉक वगैरह डालना है, तो आप यहाँ पे वापस वेरिएशन में आइए और यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट के आपके पास अगर डिफरेंट स्टॉक है तो यहाँ पे मैनुअली क्लिक कर कर आप यहाँ से भी इन्वेंट्री आपकी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप स्टॉक मैनेज करके यहाँ से आपकी जो भी आपकी डिज़ायर है, जैसे ये 2 स्टॉक क्वांटिटी है आपके पास, तो आप यहाँ पे 2 डाल दीजिए और इसको अपडेट कर दीजिए। तो यहाँ से आप आपका मैनुअली स्टॉक भी मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सारे ही वेरिएबल प्रोडक्ट अपनी साइट पर अपलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।